दिल्ली से मेरठ तक का सफ़र कितना सुगम होने वाला है और किस प्रकार से रैपिड रेल की तैयारी है उसको हम आपको दिखा रहे हैं। ये है रैपिड रेल का नया कोच और इसी कोच में आप सफ़र करेंगे। 2025 में ये सफ़र पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद चरणबद्ध तरीके से लगातार ये सफ़र चलता रहेगा। शुरुआत में दिल्ली से साहिबाबाद और उसके बाद अंत में जाकर मेरठ तक ये सफ़र खत्म होगा। 2025 तक उम्मीद करें, लेकिन हाँ, पहले हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं, किस प्रकार से ये कोच बना है, क्या खासियत है इस कोच की, सीटें कैसी हैं। पहले एक नज़ारा देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि इस कोच को बनाने के लिए बाकायदा ये सोच रखी गई है कि जो भी यात्री इसमें सफ़र करे आनंद के साथ, मज़े के साथ इसका लुत्फ़ उठा सके। तो अगर इस सीट्स को देखेंगे तो इस सीट्स में लगातार यहाँ पर कोशिश ये की गई है कि चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, साथ में यूएसबी केबल के ज़रिए भी आप चार्ज कर सकते हैं। सीट को कंफर्टेबल करने के लिए आपको स्पेस काफ़ी दिया गया है और ये स्पेस इस प्रकार से है कि आप आराम से करीब 45 मिनट या 1 घंटे का सफ़र कर सकते हैं। एक कोशिश और भी की गई है कि अगर यात्रियों के पास सामान हो तो ऐसे में वो सामान ज़मीन पे ना रख के अपनी इस बॉक्स में रख सकते हैं, या इस प्रकार के स्पेस को डेवलप किया गया है जिससे कोई दिक्कत ना आए। दूसरी बात ये भी है कि लास्ट में जाएंगे आप तो आपको एक बड़ा स्पेस मिलेगा जहाँ पर 3 या 4 लोग अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो इकट्ठे होकर बैठ के भी जा सकते हैं। यानी साफ है कि यात्रियों की विशेष सुविधाओं के साथ इस कोच को लैस किया गया है। अब अगर सफ़र की बात करें तो इसमें लिखा है सराय काले खां से ये ट्रेन चलेगी और अंत में जाकर मेरठ नॉर्थ और मोदीपुरम में इसका अंत होगा। तो 45 मिनट या 1 घंटे का जो सफ़र होगा वो आनंददायक रहे, वो मज़े के साथ सफ़र कटे, ऐसा सफ़र कटे जिसमें आपको पता ही ना चले कि आप किस ट्रेन में बैठकर कैसे पहुंच गए। आसानी इतनी ज़्यादा हो, और शायद यही कहते हैं हम कि बेहतर सफ़र की कामना हर यात्री करता है, और ऐसे कोचेस के साथ अगर ये सफ़र करने का मौका मिले तो क्या बात है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ वरुण सिन्हा, गुड न्यूज़ टुडे के लिए। किसी यात्रा के सफ़र की शुरुआत बेहतर हो तो क्या बात है। रैपिड रेल 2025 में सफ़र है दिल्ली से मेरठ तक का। ये सफ़र जल्द पूरा हो, इसको लेकर लगातार कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल मैं जिस ट्रेन में हूँ उसे रैपिड रेल कहते हैं। आपने सुना भी होगा कि दिल्ली से मेरठ तक का सफ़र रैपिड रेल से करिए। मेरे साथ विनय कुमार सिंह हैं, एमडी हैं एनसीआरटीसी के, और उनसे जान लेते हैं कि आखिर 2025 में जो सपना पूरा होने वाला है उसकी तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं और क्या क्या खासियत है इस कोच की जिसमें बैठकर आप हो सकता है कि 3 साल बाद सफ़र कर रहे होंगे। तो हम जब इस कोच के अंदर आए तो एक अलग ही एहसास मज़ा आया, लगा कि ये तो मेट्रो से अलग है, ये तो शताब्दी से अलग है, ये तो ट्रेन से बिल्कुल अलग है। तो ये रैपिड रेल जो है वो खास कैसे है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि रैपिड रेल एक रीजनल रेलवे सिस्टम है। रीजनल कम्यूटर के लिए है और एक फास्ट सिस्टम है। इसकी जो डिज़ाइन स्पीड है इन ट्रेनों की वो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की है और बहुत तेज़ फ्रिक्वेंसी पे हम लोग चलाएंगे। मतलब आप पीक टाइम में अगर समझें तो 10 मिनट में एक ट्रेन आपको मिलेगी, तो 1 घंटे में 6 ट्रेनें मेरठ के लिए और मेरठ से दिल्ली के लिए चलेंगी। ये ट्रेनें बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से बनी हुई हैं, लाइट वेट हैं, हाई परफॉर्मेंस ट्रेन्स हैं ये। तो एक तो 3.2 मीटर वाइड कोच है जो कि काफ़ी वाइड माना जाता है रेलवे सिस्टम में। सबसे वाइड कोच हैं ये। आप देखें 2x2 का सीटिंग है। ये मेट्रो से डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। ये हम थोड़े लॉन्ग टर्म लंबी जर्नी के हम लोग सोच रहे हैं, 50 से 100 किलोमीटर आदमी को जाना है, वो उसके लिए है। तो बैठने की सुविधा अलग है। आप अगर देखेंगे इसमें लगेज रैक की व्यवस्था है। ट्रेनें एयर कंडीशनड हैं। खिड़कियाँ काफ़ी बड़ी हैं, चौड़ी हैं। आपको बहुत अच्छा व्यू, जैसे आप प्लेटफॉर्म का व्यू आप यहाँ से देख सकते हैं कि कैसा दिख रहा है। और इसमें उधर अगर आप देखेंगे तो एक उसकी कर्टेन की व्यवस्था भी है। अगर धूप है तो आप उसको पुल कर सकते हैं, जैसे आप कार में आप पुल कर सकते हैं कर्टेन, आप उस तरह अच्छा, की मैं एक सुविधा चीज़ है। देख रहा था जैसे कि अगर आपको आराम से बैठना है तो आप इसको इस तरीके से डाउन करिए। आपने आमतौर पर फ्लाइट्स में इस प्रकार की सीट्स देखी होंगी, तो इतना कंफर्ट जोन यात्रियों को मिलेगा तो फिर तो खास बात ही है। हमारा पूरा प्रयास ही है कि कंफर्ट हो यात्रियों को। दरवाजे चौड़े हैं। जो ट्रेन का लेवल है, फ्लोर का लेवल और प्लेटफॉर्म का लेवल बिल्कुल लगभग एक सा है। गैप दोनों के बीच में कम है। हम लोग प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स भी लगा रहे हैं। प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स जो हैं वो अ, एक नेक्स्ट लेवल ऑफ सेफ्टी है, जिसमें कि लोग ये ऐसा नहीं हो सकता कि इसका दरवाज़ा खुला या नहीं खुला या बंद हो रहा है। कुछ आपने ऐसे हादसे सुने होंगे हुए पहले कि किसी का कपड़ा फंस गया या कुछ हो गया।
प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर के साथ ये संभव ही नहीं है कि किसी का हाथ फंस जाए, कपड़ा फंस जाए और ट्रेन चल दे। ट्रेन चल ही नहीं सकती जब तक प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर की सेफ्टी का हमारे पास नेट है। तो बहुत सारी हम लोग ऐसी चीज़ें सेफ्टी फीचर्स और कंफर्ट के लिए फीचर्स इसमें ला रहे हैं। आप देखिए इसमें चार्जिंग पॉइंट है। हर सीट पे एक चार्जिंग पॉइंट है, एक यूएसबी चार्जिंग पॉइंट है। मतलब आप अपने मोबाइल को यूएसबी से भी कर सकते हैं, आप इससे भी कर सकते हैं, लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं। कोट को टांगने के लिए एक सुविधा है। पानी की बोतल रखनी है, मोबाइल रखना है, आपको चार्ज करते समय मोबाइल इसमें आप रख सकते हैं। और जैसे आपने देखा भी ये है, प्लस जो हमारा प्रीमियम क्लास है का कोच है उसमें रिक्लाइनिंग है, सीटें रिक्लाइन भी हो जाएंगी। आप लंबी जर्नी पे जा रहे हैं, आप सोना चाहते हैं थोड़ी देर तो सो सकते हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर आपने स्पेस दिया है कि अगर यात्रियों को सामान रखना है तो इस पे सामान रखकर आसानी से यात्रा कर सकते हैं। तो ये मेट्रो से तो अलग है और हम कह सकते हैं कि ट्रेन वाला एहसास तो पूरा मिलने वाला है। वो जैसा मैं अभी आपसे कह रहा था कि ऑब्जेक्टिव अलग है। रीजनल रेल लंबी जर्नी के लिए है, प्लस हम लोग बहुत ही एक्सटेंसिव मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन कर रहे हैं। मतलब जो ट्रांसपोर्ट के दूसरे मोड हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, जैसे कि चाहे वो एयरपोर्ट है, इंडियन रेलवे के स्टेशन से आनंद विहार है, निजामुद्दीन है, या दिल्ली मेट्रो की 7 लाइनों से हम लोग जोड़ रहे हैं। बस स्टेशन से हम लोग जोड़ रहे हैं। सराय काले खां पे भी आईएसबीटी है, आनंद विहार पे आईएसबीटी है, उसके आगे यूपी के बहुत सारे स्टेशंस पे हम लोग बस स्टैंड के साथ जोड़ रहे हैं। इसका मतलब लोग बस से, ट्रेन से, एयरपोर्ट से इस ट्रेन में ट्रैवल करेंगे आपस में एक दूसरे मोड में। उनके पास लगेज भी होगा। हाँ, इसलिए हमने ये लगेज के लिए रैक रखी है कि जिससे लोग कंफर्टेबली लगेज को रख के अपना ट्रैवल कर सकें। हम लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि शायद सबसे सस्ता ये एक साधन होगा जो यात्रा तय करवाएगा। तो कितना किराया या कुछ इस प्रकार की कुछ चीज़ें आपने अभी तक सोची हैं या फिर अभी प्लान? नहीं, बिल्कुल इस पे बहुत गहराई से सोच चल रहा है, मंथन हो रहा है और हम लोग इसके फेयर को फाइनलाइज़ करना चाह रहे हैं जल्दी। इसमें ऐसा है, हमें ये समझना ज़रूरी है कि जिस तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये आम पब्लिक के लिए, आम आदमी के लिए है ये कि लोग इसमें चल सकें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में। इसलिए उसका फेयर तो इस तरह से तय होगा कि सबके लिए वो सुविधाजनक हो, पर ऐसा भी ना हो कि कल को हम उस सिस्टम को मेंटेन नहीं कर पाएँ। ये तो आप जानते हैं कि कोई भी आप सिस्टम ऐसा बनाएं कि अगर उसमें रेवेन्यू नहीं आएगा तो वो नहीं सस्टेनेबल नहीं होगा। तो इन दोनों के बीच में हमें बैलेंस रखते हुए इसका किराया तय करेंगे, पर ये निश्चित है कि वो बहुत ही रीज़नेबल किराया होगा। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये, मैं देख रहा हूँ कि दोनों साइड्स में यहाँ पर आपने चेयर्स दी हैं, एक तरफ इस तरफ राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। तो आखिर ये दोनों साइड वाला रीज़न क्या आपने रखा? तो इसमें 2 एस्पेक्ट हैं। पहला तो ये है कि एक फाइनल कोच नहीं है जो आप देख रहे हैं, ये एक मॉकअप है। हम उसी में आपको दिखा रहे हैं कि प्रीमियम क्लास की सीट कैसी होंगी और एक जो स्टैंडर्ड क्लास है उसकी सीट कैसी होगी। तो 2 अलग-अलग सीट आप देख रहे हैं। नॉर्मल ट्रेन में एक कोच में एक ही तरीके की सीट होंगी, लेकिन दोनों तरफ आधी-आधी बटी होंगी, जिससे कि ट्रेन चाहे वो एक मेरठ जा रही है या दिल्ली जा रही है, दोनों तरफ आधे लोगों को आप डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल में वो लोग देख सकेंगे, बाकी आधे लोग अपोजिट दिशा में होंगे। जिस तरह शताब्दी में होता है लगभग लगभग उसी तरह। जी हाँ, उसमें कोच पूरा कोच एक ही दिशा में नहीं देख रहा है, पर आधे-आधे लोग देख रहे हैं। कुछ लोग को अनकंफर्टेबल लगता है अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करने में, तो वो लोग उन सीटों को यूज़ करेंगे और बाकी लोग जिनको नहीं कोई फ़र्क पड़ता है वो कहीं भी बैठ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। यानी साफ है कि नए सफ़र का आनंद लीजिए और इस नए कोच में आप जब सफ़र करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको कुछ एहसास इस बात का ज़रूर होगा कि कंफर्ट जोन तो है ही, साथ साथ बेहतर सुविधाओं को कहीं ना कहीं इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है और समझाया गया है कि 2025 में रैपिड रेल जब चलेगी तो उसके कोच किस तरीके से आम आदमी को अट्रैक्ट करेंगे।